हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आपका जो है 30 जून को मैथ का एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, आपकी डेट फिक्स हो चुकी है। तो अब जो है बहुत मुश्किल है कि आपकी डेट हटे, तो आपको जो है एग्जाम 99.9% आपका एग्जाम होना है। तो आप जो है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस, किसी स्टूडेंट ने अगर नहीं शुरू करी है तो आज से ही वो शुरू कर सकता है, और जिसने कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको जो है अब जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बुक में, आपका ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, और उसी से ही ध्यान रखो बच्चों, उसी से ही आप लोगों को जो मेरिट बनती है वो उन्हीं बच्चों से बनती है जो ज्योमेट्री होती है। जिसमें ज्योमेट्री अगर किसी बच्चे की स्टूडेंट की अच्छी है, बढ़िया पकड़ है ज्योमेट्री पे, थ्योरमों पे, परमों पे और क्वेश्चंस पे, तो वो ज्योमेट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकता है। क्योंकि जो ज्योमेट्री के अलावा जो पोर्शंस है वो तो अधिकतर स्टूडेंट सभी कर देते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें अच्छी स्कोरिंग करनी होती है, जिन्हें मेरिट में नाम लाना होता है या अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं, तो वो बच्चे ना ज्योमेट्री पे फोकस करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको भी अच्छे स्कोर करना है, तो आप ज्योमेट्री पे मेहनत करिए। ज्योमेट्री में मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय, जो आपके एग्जाम्स जो 30 जून को होने वाला है उसके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप उन थ्योरम को जरूर करें और उनको जो है आप जरूर करें, यही बात मैं आपसे बार बार बोलूंगा कि उन थ्योरम को, प्रमेय को आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएं एग्जाम्स में, उनको आप जरूर लगाएं। तो क्या वे प्रमेय है, तो चलते हैं देख लेते हैं कौन सी प्रमेय है वे। तो ये 14 प्रमेय मैंने लिखी हुई है, ये हिंदी में लिखी हुई है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के स्टूडेंटों के लिए, जो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है, तो ये हिंदी में लिखी है, बट मैं इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता रहूंगा, जिससे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहली थ्योरम जो है वो आपका जो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर बिंदुपथ यानी लोकस, उससे ली हुई है। दिए हुए दो बिंदुओं के संदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजित होता है। ये आपकी प्रमेय ये है कि दो बिंदु है हमारे पास, ठीक है, उसको इन दोनों बिंदुओं का जो लंब समद्विभाजित होता है यानी साइड बाय सेक्टर जो होता है, साइड बाय सेक्टर जो होता है, इस पे जितने बिंदु स्थित होते हैं वो उन दोनों बिंदुओं से क्या होती है, उनकी डिस्टेंस सेम होती है, समदूरस्थ होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये प्रमेय आपकी पहली प्रमेय है लोकस की। तो आप इसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे होंगे, आप अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो आपको ये पहली थ्योरम मिल जाएगी। पहली थ्योरम तो थी ये कि दो समान बिंदुओं पे उस रेखा का हम साइड बाय सेक्टर खींच दें, तो वो जो उस साइड बाय सेक्टर पे जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने बिंदु होते हैं, वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस, समदूरस्थ होती है। तो दूसरी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी थ्योरम। इसकी थ्योरम को जो है आप जरूर करें, और इस पे बेस क्वेश्चंस तो 100% आने वाला होता है। क्या है, ये है आपकी मीडियन यानी माध्यिका पे आधारित जो आपकी प्रमेय है, जो आपकी मैंने समझाई थी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों शीर्ष, तीनों वर्टेक्स से यदि हम माध्यिका मीडियन को ड्रॉ करते हैं, खींच दें, तो वो एक ही पॉइंट में मिलती है। उस पॉइंट को बोलते थे हम ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र, ठीक है। और ये जो तीनों माध्यिका होती है किस रेशो में होती है, 2:1, 2:1, 2:1 में होती है। जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, जिस बिंदु पर वे मिलती है तीनों, उस बिंदु पर प्रत्येक जो माध्यिका है वो उस माध्यिका को कितने रेशो में डिवाइड करती है, 2:1, 2:1, 2:1 में आपको विभाजित करती है। ये भी थ्योरम आपको मिल जाएगी। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसमें से ये थ्योरम आती है, ये इस पे बेस क्वेश्चन 100% आता है 4 मार्क्स का। और तीसरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स थ्योरम, या इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही। और इस पे बेस क्वेश्चन जो इसकी एक्सरसाइज 1 है, और ये थ्योरम दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसका विलोम यानी कन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी कर लेना और इसका कन्वर्स भी अच्छे से कर लेना। बाकी 4, 5 और 6 थ्योरम जो है ये तीनों एक सी है। ट्रिपल ए समरूपता नियम, डबल एस समरूपता नियम और एस ए एस समरूपता नियम, यानी इंग्लिश में बोलूं तो एंगल एंगल एंग सिमिलरिटी रूल, साइड 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 सिमिलरिटी रूल, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। ये तीनों थ्योरम भी आप लोग कर लेना। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत इजी है, आप लोग इन्हें कर लेना। उससे थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के
समान होता है। क्या बात कहता है इसमें, ये तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश वाले, किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है, किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया का जो अनुपात होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। और नंबर 8 है स्टूडेंट बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय ये इसी के नाम से इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और इसका विलोम यानी कन्वर्स भी आप कर लेना। 9th थ्योरम है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती हैं। यानी किसी भी सर्किल में जो इक्वल कोण होती है वो सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है, राइट। जो किसी भी सर्किल में जो इक्वल कोण होती है, इक्वल कोण वो सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। यदि दोनों इक्वल कोण है तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका कन्वर्ट इसके एक थ्योरम और होती है, यदि किसी सर्किल के सेंटर पर दो कोण इक्वल एंगल सबटेंड करती है तो दोनों कोण भी कैसी होती है, इक्वल। इसका कन्वर्स यानी इसका उल्टा भी जो है वो ट्रू होता है। वो क्या होता है, ट्रू होता है, यानी सत्य होता है कि किसी भी सर्किल के अंदर यदि किन्हीं भी दो कोण द्वारा सर्किल के सेंटर पे बनाया हुआ कोण समान है तो वे दोनों जीवाएं भी समान होती है। या इंग्लिश में किसी भी सर्किल के सेंटर पे किन्हीं भी दो कोण द्वारा सबटेंड एंगल अगर इक्वल है तो वे दोनों कोण भी कैसी होती है, इक्वल होती है। ये आप ये भी कर लेना, और जो मैंने बताया वो भी कर लेना। ये 10th थ्योरम है, बहुत छोटी छोटी सी थ्योरम है ये, 9th 10th वाली। 10th है, एक वृत्त केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजित होता है। ये क्या मतलब है, किसी सर्किल में ये सर्किल का वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, ये कोण है यानी ये जीवा है, और इस वाले जीवा पर डाला गया लंब यानी इस वाले सर्किल के सेंटर से इस जीवा पर लंब डाल दिया यानी परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो जीवा को समद्विभाजित करती है, दो भाग में तोड़ देती है। यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये है आपकी प्रमेय नंबर, थ्योरम नंबर 10, ठीक है। और दूसरी प्रमेय इसी के अंदर है, यदि किसी सर्किल के अंदर ये उसका केंद्र है, सेंटर है, यदि किसी सर्किल के अंदर ये इसकी कोण है, जीवा है, ठीक है, कोई कोण जीवा ये इसकी जीवा है, तो अगर ये इसको मिला दे हम और ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो ध्यान रखना, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो अगर ये सर्किल के सेंटर में अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ध्यान रखना कि ये जो होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये दोनों कोण भी कैसी होती है, इक्वल भाग में टूट जाती है, इक्वल भाग में डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये थ्योरम है ये। अब ये चलता है 11th, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। कोई भी वृत्त बनाओ, सर्किल बनाओ, उसकी जो समान जीवाएं होती है, इक्वल कोण जो होती है वो वृत्त के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ये है प्रमेय। जो किसी भी वृत्त के अंदर जो समान जीवाएं होती है, इक्वल कोण जो होती है वो वृत्त के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। अब ये चलता है 12 पर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सब थ्योरमों की मां मानते हैं इसे, सब थ्योरमों की मां कहता है इसे, कि वृत्त के किसी भी सर्किल के पहले मैं इसे पढ़ देता हूं हिंदी में। एक चाप द्वारा वृत्त केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। यानी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज ये है, देखो वृत्त के, ये कोई वृत्त है, सर्किल है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है। इस वाली आर्क ने वृत्त के सेंटर पे जो एंगल बनाया और इसी आर्क ने वृत्त के बचे हुए भाग पे, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाया, तो ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन होता है कि ये एंगल हमेशा क्या होता है, डबल होता है। अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x होता है, ठीक है। यानी किसी भी वृत्त के सर्किल के सेंटर पे सबटेंडेड एंगल जो है वो वृत्त के रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। ये है थ्योरम, ये है प्रमेय, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ
और इस पे बेस क्वेश्चंस दोनों में से कोई एक 100% आता है। ठीक है, तो ये आप लोग थ्योरम समझ गए होंगे कि वृत्त के सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो वृत्त के बचे हुए भाग पर बने हुए एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो गुना होता है। और थर्ड थ्योरम है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका कोण 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये वाली थ्योरम है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सपोज करो ये एक चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और इसकी 14 थ्योरम है, ये आप देख लेना, हो सकता है आपकी बुक में ये नहीं है लेकिन ये मिल सकती है, देख लेना, मेरे को तो मैंने देखी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सिद्ध करो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये थ्योरम ये कहती है कि किसी भी वृत्त के आधा कर दो, अगर सपोज करो ये इसका सेंटर है, केंद्र है, ये इसकी क्या है डायमीटर है, तो ऊपर भी आधा एंगल, आधा सर्किल ऊपर हो गया, आधा सर्किल नीचे, यानी सेमी सर्किल ऊपर हो गया, सेमी सर्किल नीचे, तो ये आधा वृत्त ऊपर आधा वृत्त नीचे, यानी अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है समकोण। ये डिग्री कितना होता है 90 डिग्री, और ये सारे एंगल कितने होंगे समकोण यानी 90 डिग्री होंगे। अगर हम नीचे भी बनाए तो भी ये समकोण यानी 90 डिग्री होते हैं। देखो एक ही अर्धवृत्त में बने हुए कोण सारे कैसे होता है 90 डिग्री होते हैं। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। तो ये थ्योरम आप देख लेना। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं इसका जो है आपको प्रूफ करा दूंगा। तो ये आपको थ्योरम जरूर करनी है स्टूडेंट। अब मैं बता देता हूँ आपको कि आप इन्हें किस तरह तैयार कर सकते हैं। आप जो है इन्हें सीक्वेंस से किसी मतलब सीक्वेंस से किसी एक जगह इन्हें लिख लीजिए, सारे प्रमेय को थ्योरम को सीक्वेंस से जैसे मैंने लिखी हुई है। और इनके प्रूफ को भी जो है आप एक बार, दो बार, तीन बार खुद सेल्फ जो है इन्हें आप खुद करके देखिएगा। इन्हें जो है प्रमेय को कभी रटी नहीं जाती स्टूडेंट, प्रमेय रटनी तो होती है, इन्हें लर्न तो करनी होती है, बट इन्हें समझ कर कॉन्सेप्ट को, एक लाइन से दूसरी लाइन कैसे आई, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन कैसे आई, तीसरी से चौथी लाइन कैसे, अगर आप ऐसे इन्हें सीक्वेंस से समझ करके इन्हें लिखोगे करोगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी। फिर ये आपके एग्जाम्स में आप भूलोगे नहीं। अगर प्रमेय जोन सी भी आई तो आप वो प्रमेय को एकदम कर दोगे। अगर बहुत से बच्चे जो स्टूडेंट इसे रटते हैं वो क्या करते हैं एग्जाम में बैठ करके शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बीच में भूल जाते हैं, तो कुछ और थ्योरम लिख जाते हैं, जो उन्हें याद आ जाती है वो लिख देते हैं, एंड में कुछ और आ जाता है तो वो भूल जाते हैं, बीच में टाइम वेस्ट करते हैं, और वो जो नहीं याद होता वो लिख देते हैं। तो वो होता है रटने वाले। तो आपको रटना नहीं है, आपको रटना भी है तो समझ करके, कॉन्सेप्ट को समझ करके आपको रटनी है। आप इन्हें सारी थ्योरमों को एक पेज पर लिख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट दोनों। और इन्हें जो आप प्रैक्टिस करें, इनकी 2 बार 3 बार 4 बार आप इन्हें लिखें, इन पे बेस क्वेश्चन जरूर लगाएं, इन पे बेस क्वेश्चन भी आएगा। और इन पे बेस बाकी ये थ्योरम पर में ही आपकी जो ज्योमेट्री है वो 20 से 22 नंबर की कवर करती है। तो जो काफी ये जो है कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 20 से 22 नंबर आप अगर मेहनत करोगे तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं कटेगा अगर आपने सही सही लिखा हुआ है। तो आप इन्हें तो बिल्कुल प्रमेयों को मत छोड़ें। और इन पे बेस क्वेश्चंस मैंने सब कराए हुए हैं, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं, बाकी आप लोग कहीं भी पढ़े हो तो आपको पढ़ाया गया होगा, तो आप इन पे बेस क्वेश्चंस भी जरूर लगा लें। और बाकी प्रीवियस ईयर में आपकी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं थ्योरम में आई हुई हैं, इनमें से मिल जाएगी आपको, तो उन्हें भी आप प्रीवियस ईयर में 2-3 साल की, पिछले साल की आप प्रीवियस ईयर की थ्योरम प्रमेय और क्वेश्चंस उन पे बेस जरूर लगा लेने भी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो फिर आपकी जो है नंबर्स आप पूरे में से पूरे भी ला सकते हो स्टूडेंट, ये मेरा दावा है। अगर आप ज्योमेट्री को अच्छे से कर लेते हो और बाकी आपका क्वेश्चन अच्छा है ज्योमेट्री को छोड़ के, ज्यामिति को छोड़ करके, तो आप जो है पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकते हो और आप अपना नाम मेरिट में या अच्छे नाम नंबरों की लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे बताई हुई बात को फॉलो करोगे और उसे मानोगे, तो जरूर मैं बताता हूँ आपको जरूर फायदा होगा। तो थैंक यू फॉर स्टूडेंट।